Hello students, good afternoon and welcome my science period. Last period I can start the 12th chapter light and sound and introduce in this chapter that is luminous and non-luminous objects, then movement of light. ये मैंने प्रीवियस पीरियड में आपको पढ़ाया था मूवमेंट ऑफ लाइट. सो कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था लाइक दैट ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दी है. उसके बाद मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ शैडोज़. ओके, और एक एक्टिविटी दी थी आपको करने के लिए. सो आई होप यू कैन कंप्लीट दिस एक्टिविटीज़. ओके, आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट किया होगा. उसके बाद लॉन्ग शैडो और शॉर्ट शैडो कैसे होती है ये भी बताया था. और इन्फो बॉक्स में मैंने आपको सन डायल के बारे में बताया था. ओके, आज हम देखने वाले हैं हाउ डू यू सी थिंग्स, यानी आप चीज़ों को कैसे देखते हो, किस तरीके से देखते हो. ओके, आप कहोगे कि हम आँखों से देखते हैं. सो यस, बट हाउ डू यू सी थिंग्स, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, वही आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, सो यू सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट शाइन्स ऑन देम, यानी हम उन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि जब तक के उन चीज़ों के ऊपर लाइट चमकता नहीं है, लाइट शाइन नहीं होता है, तब तक हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते. ओके, यू सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट शाइन्स ऑन देम, यानी उस चीज़ों के ऊपर, उस बुक के ऊपर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट शाइन होना चाहिए, लाइट चमकना चाहिए. लाइट इज बाउंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड व्हेन यू लुक एट इट, यानी लाइट जो है, लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंस होगा और बाउंस होने के बाद ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. द लाइट एंटर्स योर आइज, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइट है, ये लाइट इस बुक के ऊपर बाउंस होता है और यहाँ पे जब वो बाउंस होता है, उछलता है, उछलने के बाद यहाँ का कुछ लाइट जो है आपकी आंखों में चला जाता है. और ये जब तक कि आपकी आंखों में नहीं चला जाता है तब तक आप उस बुक को नहीं देख सकते हो. ओके, तो यही हम देख रहे हैं यहाँ पे, हाउ डू यू सी थिंग्स. When you look at it, the light enters your eyes, so you can see moon when it bounces sunlight to your eyes. मतलब देखो कि you can see moon, यानी आप अगर चंद्रमा देख रहे हो, चांद को देख रहे हो, so आप किस तरीके से देखोगे. so you can see moon when it bounces sunlight to your eyes, मतलब सनलाइट जो है, सनलाइट आपकी आंखों में जाना चाहिए. ओके, सनलाइट आपकी आंखों पे जाएगा, आंखों में जाएगा, तब आप मून को देख सकते हो. ओके, मतलब सन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सनलाइट जब आपकी आंखों में एंटर होगा तभी आप मून को देख सकते हो. ओके, ये हुआ हाउ डू यू सी थिंग्स. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स स्ट्राइक्स द बुक एंड सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू योर आइज. मतलब यहाँ पे जो लाइट है, ये लाइट यहाँ पे बाउंस होगा, यहाँ पे बाउंस होने के बाद यहाँ पे जब वो उछलेगा, ओके, तो उछलने के बाद कुछ जो रोशनी है, कुछ रोशनी आपकी आंखों में जाएगी, तभी आप इस बुक को आप देख सकते हो. ओके, सो सनलाइट. उसके बाद देखिए साउंड. साउंड आपको पता है, साउंड मतलब ध्वनि, आवाज़. ओके, इसको ध्वनि या आवाज़ हम कहते हैं साउंड. सो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी हियर्ड, मतलब साउंड एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जिसे आप सुनते हो. ओके, साउंड एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जिसे आप सुनते हो. हियर्ड, हियर्ड मतलब सुनना. ओके, हियर्ड मतलब सुनना. सो व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं, वी आर मेकिंग अ साउंड. जब हम बात करते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है. ओके, मेरी आवाज़ निकल रही है. व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं तो आवाज़ निकलती है. वी आर मेकिंग अ साउंड, ये एक क्या है, ये एक ध्वनि है, ये एक आवाज़ है. ओके, आवर टंग हेल्प अस टू मेक साउंड. अभी साउंड बनाने के लिए कौन हेल्प करता है? सो टंग, मतलब हमारी जो जीभ है, हमारी जिह्वा जो है, ये जिह्वा साउंड बनाने के लिए हेल्प करती है. आवर टंग हेल्प अस टू मेक साउंड. ओके, सो वी हियर साउंड ऑफ ऑल काइंड्स विद द हेल्प ऑफ योर ईयर्स. आप सभी साउंड को सुन सकते हो. ओके, वी हियर साउंड्स ऑफ ऑल काइंड्स, मतलब हर एक टाइप्स की साउंड्स आप यहाँ पे सुन सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईयर्स. मतलब हमारे कान जो होते हैं, ये कान हर एक तरह की आवाज़ को सुनते हैं. हर एक तरह की जो भी आवाज़ होगा, जो भी साउंड होगा,
उस सभी साउंड को सुनने के लिए ईयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईयर से मतलब कानों से हम सभी आवाज़ सुनते हैं। ओके, वी हियर वेरियस काइंड्स ऑफ साउंड्स, मतलब इनके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। वी हियर वेरियस काइंड्स ऑफ साउंड्स सच एज द रिंगिंग ऑफ ए बेल, ओके, घंटी बजना, या फिर डोर बेल जो होती है, डोर बेल की आवाज़ हमें सुनाई देती है। उसके बाद टेलीफोन है, मोबाइल की आवाज़ है, द क्राई ऑफ बेबी मतलब बच्चे की रोने की आवाज़ है, या फिर द बार्क ऑफ ए डॉग यानी या फिर कुत्ते की भौंकने की आवाज़ है। ये सभी आवाज़ हम सुनते हैं। ओके, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस मेक्स साउंड। ओके, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड मेक्स अस मेक्स अ साउंड, मतलब एवरीथिंग अराउंड मतलब हमारे आसपास सभी तरह की आवाज़ होती है। ओके, मेक्स साउंड। इफ़ यू स्ट्राइक अ स्टील टम्बलर विथ अ स्पून, या फिर आप एक चम्मच लीजिए और एक चम्मच को गिलास के साथ अगर आप बजाते हैं तो उससे भी आवाज़ निकलती है। ओके, इफ़ यू स्ट्राइक अ स्टील टम्बलर विथ अ स्पून, एक चम्मच लीजिए, स्टील का चम्मच लीजिए, स्टील का ग्लास लीजिए, दोनों को अगर आप एक दूसरे से टकराओगे तो उससे आवाज़ निकलेगी। दिस इज़ अ साउंड। ओके, दिस इज साउंड। इट मेक्स साउंड। देन नेम 4 अदर थिंग्स दैट मेक साउंड। ओके, नेम 4 अदर थिंग्स, जैसे मैंने आपको ये बताया स्पून और टम्बलर का, ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखने हैं जहाँ से साउंड क्रिएट होगा। नेम 4 अदर थिंग्स दैट मेक साउंड। ओके, यानी ये टेबल है, टेबल को आप इससे अगर पेन से भी मैंने यहाँ पे टच किया है, टकराव दिया है, तो यहाँ से भी साउंड आया है। ओके, ये हुआ साउंड। तो ये आप इनको नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, उसके बाद देखिए लिसनिंग वाइब्रेशंस। ओके, लिसनिंग वाइब्रेशंस ये हमें देखना है। लिसनिंग वाइब्रेशंस मतलब वाइब्रेट किस तरीके से होता है, ध्वनि कंपन जिसे हम बोलते हैं। ओके, उसे बोलते हैं ध्वनि कंपन। वाइब्रेशन मतलब कंपन करना। ओके, व्हेन द ड्रम इज हीट, अभी ये यहाँ पे आप ड्रम देख रहे हो, व्हेन द ड्रम इज हीट विद अ ड्रम स्टिक, ये ड्रम स्टिक है और इस ड्रम स्टिक से अगर हम इस ड्रम के ऊपर अगर बजाते हैं तो डिफरेंट तरीके से साउंड आपको सुनाई देगा। ओके, मतलब हर एक ड्रम का आवाज़ अलग अलग होता है। द ड्रम स्किन स्ट्रेचिंग ऑन इट वाइब्रेट्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स। ओके, मतलब ये जो ड्रम है, इस ड्रम पे ये जो स्किन होती है, ओके, ये ड्रम की जो स्किन होती है ये स्ट्रेच होती है। मतलब इस ड्रम स्टिक से अगर हम इसको बजाते हैं तो बजाने के बाद क्या होता है कि ये ड्रम स्टिक से ड्रम बजाने के बाद ये स्ट्रेच होता है और इससे डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, डिफरेंट साउंड, आपने ड्रम देखा होगा, ड्रम की अलग अलग आवाज़ होती है। ओके, मतलब ये वाइब्रेट होता है वहाँ पे और उससे हम सुनते हैं। सिमिलरली व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार, गिटार आपने देखा है, गिटार में तार होते हैं, अलग अलग तार को अगर हम यहाँ पे छेड़ते हैं, ओके, तो क्या होता है कि यहाँ से आपको अलग अलग आवाज़, डिफरेंट साउंड आपको सुनाई देगा। द गिटार स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड, यहाँ से भी डिफरेंट साउंड आपको सुनाई देगा। ओके, प्लकिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार। अ साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टर्ब। So sound help in identifying the type of object producing them. Okay, मतलब ये देखिए कि a sound is produced when an object is disturbed. साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब किया जाता है तब। ओके, मतलब ड्रम स्टिक है, यहाँ से ड्रम है और ड्रम स्टिक है, ड्रम से आवाज़ कब निकलेगी, जब ड्रम स्टिक ड्रम के ऊपर बजेगी तब ये वाइब्रेट होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। ओके, मतलब साउंड हेल्प करेगा आपको आइडेंटिफाइंग करने के लिए कि किस टाइप से ये प्रोड्यूस हो रहा है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। अ क्लियर जार इज आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ मेड आउट ऑफ ग्लास और प्लास्टिक बाय टैपिंग ऑन इट। द टैपिंग क्रिएट्स अ वाइब्रेशंस। ओके, मतलब क्लियर जार जो होता है, ये क्लियर जार आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि वेदर इज मेड आउट ऑफ ग्लास और प्लास्टिक बाय टैपिंग ऑन इट। ओके, मतलब
वेदर किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्लियर जार का होना आवश्यक है। यहाँ पे प्लास्टिक बाय टैपिंग ऑन इट एंड द टैपिंग क्रिएट्स अ वाइब्रेशंस, और ये जो टैपिंग होती है ये वाइब्रेशंस को क्रिएट करती है। ओके, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी हमें करनी है। एक्टिविटी कौन सी है देखिए, टेक अ रबर बैंड एंड रैप इट अराउंड द टू एंड्स ऑफ ए रूलर, पुश अ पेंसिल बिलो द रबर बैंड, नाउ प्लग द रबर बैंड, व्हाट हैपन्स, नाउ रिमूव द पेंसिल एंड प्लग अगेन, कैन यू फील द वाइब्रेशन, डू यू हियर द चेंज इन द साउंड। ओके, मतलब क्या करना है कि एक रबर बैंड लेना है और रबर बैंड लेने के बाद इसे रैप करना है अराउंड द टू एंड्स ऑफ ए रूलर। एक रूलर लीजिए और उसको टू एंड्स में आपको उसको रैप करना है। पुश अ पेंसिल बिलो द रबर बैंड, मतलब जो रबर बैंड है उसके नीचे आपको पेंसिल को रखना है। पुश अ पेंसिल, पेंसिल को ढकेले रखना है। नाउ प्लग द रबर बैंड, ओके, रबर बैंड को प्लग कीजिए। व्हाट हैपन्स, नाउ रिमूव द पेंसिल एंड प्लग अगेन, कैन यू फील द वाइब्रेशन, यहाँ पे वाइब्रेशन आपको सुनाई देगा। डू यू हियर द चेंज इन द साउंड, इस तरीके से साउंड आपको यहाँ पे सुनाई देगा। ओके, ये जो डिफरेंट साउंड है ये पॉइंट हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ने वाले हैं। आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो है हाउ डू यू सी थिंग्स, हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। ओके, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट बाउंस होना चाहिए, लाइट बाउंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाइट बाउंस होने के बाद वो जो उछला हुआ लाइट है, ओके, वो उछला हुआ लाइट जो है, बाउंस हुआ जो लाइट है, वो बाउंस हुआ लाइट हमारे आँखों में एंटर होगा, तब हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। मून को किस तरीके से देखा जा सकता है कि जब तक कि सनलाइट हमारे आँखों में एंटर नहीं होगा तब तक कि हम मून को नहीं देख सकते। ओके, और उसके बाद साउंड मैंने आपको बताया था। ओके, साउंड एक ऊर्जा का प्रकार है जिसे हम सुनते हैं। ओके, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो, सो आवर टंग हेल्प अस टू मेक साउंड, मेरा साउंड आप सुन रहे हो, सो साउंड बनाने के लिए भी टंग की ज़रूरत होती है। ओके, आवर टंग हेल्प अस टू मेक साउंड। ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।